गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 7 सितंबर और जानेंगे 7 सितंबर से द हिंदू की वोकेबुलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock को मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है जीके फैक्ट्स की फैमिली में, वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वोकेबुलरी ऑफ टुडे। आज की हमारी पहली वोकेबुलरी क्या है, देखिए सीडेट। सीडेट का मतलब क्या होता है, शांत। शांत होता है, ये एक क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये भी आपने याद रखना। अवॉइडिंग एक्साइटमेंट और ग्रेट एक्टिविटी एंड यूजुअली कैल्म एंड रिलैक्स, मतलब कि उत्तेजना या महान गतिविधि से बचने और आमतौर पर शांत और आराम से। कैसी, जो उत्तेजना और महान गतिविधियां होती हैं उनसे बचने और आमतौर पर शांत और आराम से उसका ठीक है, ये होता है मीनिंग किसका, शांत का। क्लियर, ये इसकी डिटेल है जो कि मैंने आपको बताई है। क्लियर। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम, ये हमने शब्द तो काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। कैल्म इसका मतलब शांत होता है, वहीं कंपोज का मतलब रचित होता है, और रिकॉल्ड का मतलब याद करना था। रिकॉल्ड का मतलब क्या होता है, सॉरी, रिकलेक्टेड। रिकलेक्टेड का मतलब याद करना होता किसी चीज़ को। और यहाँ पे ट्रैंक्विल का मतलब भी शांत होता है। सो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से आप सभी को याद रखना है। बात करें वहीं अगर एंटोनिम की, तो ये देखिए एजिटेटेड। क्या है, एजिटेटेड का मतलब उत्तेजित होता, वहीं डिसकम्पोज का मतलब विघटित होता, और फ्लस्ट्रेट का मतलब घबरा होता, घबरा। और परटर्ब क्या क्या मतलब है, ये देखिए परटर्ब का मतलब क्या होता है, शुद्ध होता है, शुद्ध। ये इसके सिनोनिम और एंटोनिम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी ने इन सभी को याद करना और साथ में डेली सेंटेंस में अपनी यूज़ करना व्हेन यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, जब आप इंग्लिश बोलते हो, जब आप कोई सेंटेंस बोलते हो, तो इन सब वर्डों को आपको इनको ध्यान में रखते हुए मतलब रिमेंबर करना, और जब आपने बोलने, ताकि आपके जो ये वर्ड हैं वो मतलब कि परमानेंटली हो जाए। देखिए किस प्रकार से यूज़ किया है मैंने ये वर्ड। डीन स्टेप बैक फर्दर द स्माइल फडिंग फ्रॉम हिज फेस एज द टू मैन ड्रॉव अवे एट अ वेरी सीडेड पेस। डीन पीछे हट गया, उसके चेहरे से मुस्कान फीकी पड़ गई, क्योंकि दो आदमी बहुत ही शांत गति से दूर चले गए। ठीक है, क्या है, कहता है डीन स्टॉप बैक फर्दर द स्माइल फेडिंग फ्रॉम हीज फेस, उसके चेहरे से जो फीकी पड़ गई उसकी मुस्कान, और फेस एज द टू मैन ड्रॉव अवे एट अ वेरी सीडेड पेस। क्लियर, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से याद रखना आप सभी। नेक्स्ट है आपका मोट। मोट का मतलब क्या होता है, कण। देखिए कण होता है, देखिए अ टिनी ए पीस ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ स्पेक, किसी पदार्थ का एक छोटा टुकड़ा या एक धब्बा, किसी भी पदार्थ का एक छोटा टुकड़ा या फिर एक धब्बा। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वहीं बात करें सिनोनिम की, तो ये रहे इसके सिनोनिम। बीट का मतलब अंश होता है, छोटे छोटे अंश होते हैं। और ड्रिबल का मतलब होता है बूंद बूंद कर टपकना, और फ्लेक का मतलब दारा होता है, नेगट। और नेगट का मतलब होता है सोने का डला, सोने का डला। ठीक है, ये भी आपने याद रखना। एंटोनिम की बात करें तो लंप मतलब गांठ होती है, मतलब कि जो गांठ बांध देते हैं रस्सी में, दुपट्टे में, एक्सेट्रा। ठीक है, एबेंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता। वहीं बात करें हिप्स का मतलब ढेर होता है, ढेर हमने एक बार पढ़ा था कि पत्थरों का ढेर अगर इस तरीके से लगा दिया जाए या जैसे भी लगा दिया जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ढेर। क्लियर, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से आप सभी को याद रखना। वहीं बात करें सेंटेंस की, तो फीलिंग एनॉक्सियस, क्या है, एनॉक्सियस अबाउट द स्टेट ऑफ हर होम, द ऑब्सेसिव हाउसवाइफ स्क्रब्ड अवे वेरी टीनी मोट ऑफ डस्ट। अपने घर की स्थिति के बारे में चिंतित महसूस करते हुए जुनूनी गृहिणी ने धूल के हर छोटे कण को साफ कर दिया है। किसने कर दिया, एक मतलब कि अपने घर की स्थिति के बारे में चिंतित महसूस करते हुए जुनूनी गृहिणियों ने धूल के हर छोटे कण को अपने घर से साफ किया। मतलब जितनी भी छोटे छोटे करते जो उन्हें गृहिणी मतलब कि थोड़े बहुत हो सकता है गंदे से लगते हैं, उन्होंने उन सभी को वहाँ से साफ कर दिया है। क्लियर, इंपॉर्टेंट। और हाँ, जिस किसी ने 5 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी, प्लीज़ देखिए, आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही 8 बजे वाली वोकेब और जो है आपको
और कल हमने आपको क्या कहते हैं जीके की क्लास अपलोड करी थी आपके लिए। आई होप आप सभी को वो भी अच्छी लगेगी। और साथ में 2 बजे वाले जो करंट अफेयर के टॉपिक है और 8 बजे वाला, ये दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई मतलब मेंस की राइटिंग लिखने के लिए, या फिर कोई अगर आप अपने मतलब कि या फिर कॉलेज में स्कूल में कोई मतलब कि राइटिंग जैसे निबंध लिखने के लिए आता है, सो वहाँ से आप कुछ पॉइंट्स को उठा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का आंसर लिखने के लिए आपको ये सहायक होगा। साथ ही इंटरव्यू वगैरह में भी आपको सहायक होगा, क्योंकि केस स्टडी देखी जाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या है नेक्स्ट है इन्वायरन। क्या है इन्वायरन का मतलब क्या होता है? घेरना। वहीं बात करें इसकी मीनिंग की, सो मीनिंग क्या है इसका? सराउंडेड एनक्लोज, मतलब चारों ओर घेरना। किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको चारों ओर से घेरना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, 4 जितनी भी डायरेक्शन है 4 डायरेक्शन से उसको घेरना। क्लियर। सिनोनिम की बात करें इसके, सो ये रहे इसके सिनोनिम। एनसर्कल का मतलब होता है घेरना, वही एनवेलप का मतलब होता है ढंग लेना, और क्लॉक का मतलब लबादा होता है, और स्वाथ का मतलब होता है लपेटना। ये भी हमने करा था, इसके भी हमने सिनोनिम एंटोनिम किए थे। आई होप आप सभी को याद है। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा एंटोनिम की बात करें तो अनब्रिडल। अनब्रिडल का मतलब होता है बेलगाम होना। कहने का मतलब ये इसका मीनिंग है बेलगाम होना। फॉर एग्जांपल निरंकुश, जो निरंकुश सरकार होती है जिसके ऊपर किसी का हक नहीं होता, वो नहीं चाहती और साथ ही कि उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का हो या फिर लोकतंत्र पकड़ हो, उसके ऊपर लोकतंत्र का अधिकार हो, से इन सब का वो नहीं होता, सो इसी को बोलते हैं बेलगाम। वहीं फ्री निःशुल्क होता, और ओपन का मतलब खोलना होता, रिलीज का मतलब रिहाई करना होता। ठीक है, सेंटेंस में एग्जाम्पल चेक करें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, द स्टोन सर्कल वॉज इन्वायरन्ड बाय एन एक्सपेंस ऑफ पीट सॉइल। पत्थर का घेरा पीट मिट्टी के विस्तार से घिरा हुआ है। क्या? पत्थर का घेरा, मान लीजिए छोटे छोटे पत्थर हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, और वो किससे घिरा हुआ? मिट्टी का एक विस्तार, बहुत सारी मिट्टी पड़ी है यहाँ पर, ठीक है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, फॉर एग्जांपल एनीथिंग हो, कोई सी भी वो पड़ी है, और उन्होंने जो है इसको घेरा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप सभी के एग्जाम पॉइंट से। नेक्स्ट है यूशर। क्या है यूशर? यूशर का मतलब क्या होता है? परिचय करवाना, परिचय करवा जाए। इंट्रोडक्शन का मतलब भी परिचय करवाना होता है, ये भी आपने याद रखना। शो और गाइड समवन समवेयर, कहीं दिखा या मार्गदर्शक कोई, ठीक है, कहीं दिखा या मार्गदर्शक कोई, उसका परिचय करवा रहे हैं या फिर किया है। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो ये रहा है सिनोनिम लीड। लीड का मतलब क्या होता है? प्रमुख। अकम्पनी का मतलब साथ होता है। कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, और असिस्ट का मतलब होता है सहायता। हेल्प का मतलब भी सहायता होता है, ये भी आपको पता होगा। असिस्टेंस जो कि हमारा सहायक करता होता है, ये भी, इन शब्दों के भी आपने याद रखना है। एंटोनिम की बात करें तो रिट्रैक्ट का मतलब वापस लेना होता, और कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष निकालना है, और सीज का मतलब बंद करना होता, सीज। ठीक है, स्टॉप का मतलब विराम या फिर रुकना। क्लियर। एग्जाम्पल चेक करें तो अ नर्स अशर्ड अस इनटू द हॉस्पिटल रूम। एक नर्स ने हमें अस्पताल के कमरे में पहुंचाया। एक नर्स है जो कि हॉस्पिटल है, उसने क्या करा? उसने कमरे में पहुंचाया। क्लियर, याद रखना आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने कुछ भी नया सीखा है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और जो मैंने इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो भी मैंने आपको बताया कि जितनी भी हम क्लास डालते हैं वो सभी आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।